नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अपने शानदार अभिनय की बदौलत लोगों के दिलों पर छा जाने वाले ओम पुरी ने शुक्रवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी याद उनके चाहने वालों के दिलों में ताउम्र जिंदा रहेगी। सच ही तो है, ओम पुरी जैसा अभिनेता रोज रोज पैदा नहीं होता। एक ऐसा अभिनेता जो अपने किरदार में कुछ इस कदर समा जाता था कि किरदार और उसे जीने वाले का फर्क करना भी अक्सर मुश्किल हो जाता था। कई देसी विदेशी फिल्में, पद्मश्री समेत 20 अवार्ड, समानांतर सिनेमा की दमदार अदाकारी। अभी नए साल की शुरुआत को चंद रोज गुजरे ही थे कि 6 जनवरी की सुबह एक ऐसी मनहूस खबर लेकर आई कि लोगों के लिए अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन शायद यही जिंदगी की हकीकत है। ओम पुरी नहीं रहे, इस पर हर किसी को यकीन करना पड़ा। ओम पुरी को शुक्रवार की सुबह दिल का दौरा पड़ा, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। एक आम पंजाबी परिवार से आने वाले ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनके पिता रेलवे कर्मचारी थे और फौज में भी रह चुके थे। उनकी पैदाइश को लेकर भी एक अलग ही कहानी है। बताते हैं कि ओम पुरी के घर वालों को उनकी सही जन्मतिथि याद नहीं थी। ऐसे में जब उनका स्कूल में एडमिशन करवाया गया तो उनके चाचा ने उनका डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1950 लिखवा दिया कि उनका जन्म दशहरे के 2 दिन बाद हुआ था। इस हिसाब से मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने अपने जन्म की तारीख 18 अक्टूबर 1950 तय कर ली। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया, जबकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी अदाकारी की तालीम ली। लेकिन उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई 1976 में एक मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से। फिर एक के बाद एक कई फिल्मों में अपनी अदाकारी से उन्होंने सबको दीवाना बना दिया। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। ऐसा तब था जब उनकी अंग्रेजी ज्यादा मजबूत नहीं थी और उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ये बात कबूली थी। 6 साल का बच्चा चाय की दुकान पे चाय के गिलास धो रहा है और आज वो ओम पुरी बना बैठा है, तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। इनमें आक्रोश, अर्धसत्य, तमस, जाने भी दो यारों, मिर्च मसाला, द्रोहकाल, माचिस, आस्था, पतंग और गिद्ध जैसी फिल्में शामिल हैं। से ओम पुरी ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी सीरियल और रंगमंच में भी अपनी धाक जमाई। भारत एक खोज और कक्का जी कहिन जैसे सीरियल में लोग उनकी एक्टिंग आज भी याद करते हैं। इतने टैलेंटेड और इतने ही खूबसूरत इंसान। हमारे साथ 2 फिल्मों में काम किया था उन्होंने, मृत्युदंड में और चक्रव्यूह में। बट हमारे ताल्लुकात फिल्मों से भी ज़्यादा आपसी थे। वो बड़े प्यार से हमको छोटे भैया कहते थे हमेशा। बहुत मिस करेंगे हम लोग उनको। वेरी गुड सोल। ओम पुरी ने 2 शादियां की थी, लेकिन इत्तेफाक से उनकी दोनों शादियां टूट गईं। उनकी पहली शादी अन्नू कपूर की बहन सीमा कपूर से 1991 में हुई, लेकिन ये शादी सिर्फ 8 महीने चली। इसके बाद उन्होंने 1993 में पत्रकार नंदिता पुरी से शादी की। अपनी दमदार अदाकारी से ओम पुरी ने इतनी लंबी लकीर खींची जिसकी बराबरी कर पाना किसी भी नए अदाकार के लिए एक ख्वाब हो सकता है। और इसी अदाकारी की बदौलत उन्हें पद्मश्री से लेकर अनगिनत अवार्ड से नवाजा गया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब अवार्ड ओम पुरी को सम्मानित कर खुद सम्मान पाने लगे। ओम पुरी एक ऐसा नाम जिसकी बात चलते ही ज़हन में चेचक के दाग वाले एक बेहद आम चेहरे मोहरे वाले लेकिन बेहद दमदार अदाकार की तस्वीर उभरती है। एक ऐसी तस्वीर जिसकी अदाकारी के दिल सच ही तो है। ओम पुरी न तो किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखते थे और न ही उनकी आवाज आम लोगों जैसी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा जलवा दिखाया जिसे दुनिया कभी नहीं भुला पाएगी। नवाजा गया, लेकिन उन्हें इसके अलावा भी कई अवार्ड्स मिले। ओम पुरी के हुनर का कोई सानी नहीं है। अपनी अदाकारी से लाखों के दिलों को जीतने वाले ओम पुरी के बारे में एक बात बहुत कम ही लोग जानते होंगे। क्या है वो बात, देखिए। आप सीरियस एक्टर तो हैं, पर मैं थोड़े मजाक से शिफ्ट करूंगा।
बिल्कुल, वो मैं जानता हूँ, आप मजाक से शुरू करते हैं। देखो आपके गाल जो हैं हेमा मालिनी की तरह है नहीं, जी, पर आप इतने सक्सेसफुल एक्टर क्यों बन गए? अब कितने सक्सेसफुल सर, 27 साल से काम कर रहा हूँ, अभी भी एक्टर अमीर नहीं है तो कहाँ से सक्सेसफुल हुए? फिल्में 180 जरूर की हैं, मतलब लेकिन जो आप सफलता की बात कर रहे हैं वो सफलता मुझे मिली है इज्जत के हिसाब से, है ना? तो आपकी ये फिल्में- चिकना चेहरा होना कितना जरूरी, पहली क्वालिफिकेशन तो वो है सर। पर मेरे जैसा आदमी तो आपकी एक्टिंग को अच्छा मानता है बजाय सुंदर चेहरों को। आपको क्यों शक है आपकी एक्टिंग के ऊपर? नहीं, मुझे बिल्कुल शक नहीं, मुझे बिल्कुल शक नहीं है, और मैंने जो कुछ भी पाया है मैं उसे फुली डिजर्व करता हूँ। आपको लगता है इस रोल में आने के लिए आपको कभी कॉम्प्लेक्स नहीं आया कि मैं हीरो नहीं बन पाया? नहीं, सवाल मैं हीरो हूँ। मेरी जो भी आर्ट फिल्में मैंने की हैं, जितनी सारी की हैं, मैंने उनमें मेन किरदार निभाए हैं, चाहे वो तमस हो, चाहे अर्धसत्य हो, चाहे आक्रोश हो, चाहे सुस्मन हो, चाहे आरोहण हो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 15-20 रोल किए, अशोका किया, दुर्योधन किया, रावण किया। रावण दुर्योधन बनते रहे आप। आप नहीं, दिलीप मतलब- कुमार की तरह, गंगा जमुना की तरह उसको एक्टिंग करना चाहते थे आप। 27 साल आपने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। आपका मतलब नाच गाने वाले रोल से? दिलीप कुमार अच्छा नाच गाना नहीं आता आपको? नहीं, मतलब आता नहीं ना आपको? नहीं, आ सकता था अच्छा, अगर आपने कोशिश नहीं। क्योंकि हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी हमारी क्लासेस भी होती थी। तो दिलीप कुमार जैसे लोगों को आप नाच गाने वाले एक्टर मानते हैं? मैं फिल्मों को कह रहा हूँ। हाँ, फिल्मों की बात, एक्टिंग फिल्मों जो में हिंदी करते हैं। फिल्में हैं हमारी, जी, जी, जी। वो नाच गाने वाली फिल्में होती हैं, और मैं उनका हिस्सा ज्यादा नहीं रहा हूँ। मैं जाना जाता हूँ ज्यादातर आर्ट फिल्मों की वजह से। हाँ, मैंने कमर्शियल फिल्में की हैं, लेकिन उनमें किरदार निभाए हैं, जिन्हें कहते हैं कैरेक्टर्स। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।